नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मा देव के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, अपनी सृष्टि की रचना की है आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंग से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों तथा देवताओं को प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान किया है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों जाति में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्री जाति के प्राणी ही गर्भधारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और यह सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट है। गर्भधारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्रियां इस कथा का श्रवण करती है, उसे रूपवान गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती रहती है। हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप मुझसे इस कथा को कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसे प्रकट होने का उसे उद्देश्य समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। एक बार पुलस्त्य महगिरी पर तपस्या करने गए थे। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां खेलने आती थी, जिससे पुलस्त्य जी की तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने कन्याओं से वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। सभी कन्याओं ने श्राप के डर से वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन श्राप की बात से अनजान राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री पुलस्त्य आश्रम में जा पहुंची, जहां महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। तृणबिंदु को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने अपनी कन्या हविर्भुवा का विवाह पुलस्त्य जी से करवा दिया। इस प्रकार हविर्भुवा ने विश्रवा ऋषि को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्राचीन काल में माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 क्रूर दैत्य हुए। उन्होंने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया था। दैत्यों के अत्याचार से परेशान सभी देवतागण भगवान विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं को निश्चित होने का आश्वासन दिया। दैत्यों को जब इस बात का पता चला तो वे भगवान विष्णु के डर से पाताल लोक में जाकर छिप गए। कई वर्षों बाद दैत्य सुमाली पृथ्वी लोक पर घूमने आया, जहां उसने कुबेर को देखा। कुबेर को देखते ही उसके मन में देवताओं को हराने का विचार आया, जिसके बाद उसने अपनी बेटी कैकसी को तपस्या में लीन विश्रवा ऋषि के पास भेज दिया। सुमाली की मंशा थी कि कैकसी और विश्रवा के विवाह के बाद एक शक्तिशाली पुत्र जन्म ले, जो कि सभी देवताओं का नाश कर दे। कथा के अनुसार कैकसी जब विश्रवा ऋषि के पास आई तब तेज आंधी और बारिश होने लगी। इस दौरान कैकसी विश्रवा ऋषि को रिझाने की कोशिश करने लगी। कैकसी ने ऋषि के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। विश्रवा जी के बार बार मना करने के बावजूद वह नहीं मानी। आखिरकार विश्रवा ऋषि ने कैकसी के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कैकसी को यह भी बताया कि उनका पहला पुत्र दैत्य प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि वह अशुभ समय में उनके पास आई है। यह सुनकर कैकसी परेशान हो उठी। उसने कहा, ऋषि, मुझ पर कुछ तो कृपा करें। इस पर विश्रवा ऋषि ने कहा, आपका तीसरा पुत्र मुझ जैसा धर्मात्मा होगा। कई दिनों बाद कैकसी ने एक बालक को जन्म दिया।
जिसका रंग काला और आकार दूसरे शिशुओं की तुलना में बड़ा था। इस बालक का नाम विश्रवा जी ने दशग्रीव रखा। यही दशग्रीव आगे चलकर रावण कहलाया, जिसका वध प्रभु श्री राम के हाथों हुआ था। रावण के बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण ने जन्म लिया। अंत में कैकसी के तीसरे पुत्र विभीषण ने जन्म लिया, जो कि आचरण से पूरी तरह अपने पिता पर गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य की तरह वेदों के विद्वान, सत्यवादी और धर्म कर्म का पालन करने वाले थे। उनका विवाह सबसे पहले महामुनि भरद्वाज की पुत्री इड़विड़ा के साथ हुआ, जिससे उन्हें वैश्रवण नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान स्वरूप उत्तर दिशा का स्वामी व धनाध्यक्ष बनाया था। साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। कुबेर राजाओं के अधिपति व धन के स्वामी हैं। वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। उसमें से 16वां भाग ही मानवों को दिया गया है। विश्रवा ऋषि का जन्म महर्षि पुलस्त्य जी के क्रोध में आकर दिए श्राप के द्वारा हुआ था। कहते हैं, महर्षि ने तपस्या के बीच राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री हविर्भुवा को देख लिया था, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई और विश्रवा जी का जन्म हुआ। कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए करवाया था, जिसका गृह प्रवेश कराने के लिए ऋषि विश्रवा को निमंत्रण दिया गया। गृह प्रवेश में अपने पति के साथ कैकसी भी गई थी। यज्ञ संपन्न होने के बाद जब भगवान शिव ने विश्रवा जी से दान में कुछ मांगने के लिए कहा, तो चालाक राक्षस कन्या कैकसी ने विश्रवा को लंका मांगने के लिए कहा। इससे क्रोधित होकर माता पार्वती ने ऋषि विश्रवा व उनकी पत्नी कैकसी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने मेरे सपने की जिस सोने की लंका को मांगा है, वही लंका एक दिन तुम्हारे वंश का नाश कर देगी। जिसके बाद विश्रवा जी ने लंका को अपने बेटे कुबेर को सौंप दिया, जिसे बाद में रावण ने अपने ही भाई से इसे छीन लिया था। फिर ब्रह्मा जी कहते कि हे देवी, यही कारण है कि स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। तब देवी सरस्वती कहती है, प्रभु मैं सारी बातें समझ गई। तो दोस्तों, ये थी स्त्रियों के गर्भधारण करने का रहस्य। ऋषि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही स्त्रियां गर्भवती होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें तथा इसी प्रकार के जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।